नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द। आप जानते हैं, ये जो व्याकरण के टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि छोटे बच्चों से लेकर क्लास 10th का बोर्ड आप दें, चाहे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करें, सब में आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम शब्द होते क्या है, इनमें क्या अंतर है और कैसे हम लोग इन्हें याद करेंगे। सबसे पहले पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द है क्या? आप बस ये समझिए कि एक ही चीज है और उसे कई नाम से पुकारा जाता है। उसके कई नाम हैं और ऐसा जनरली हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग एक है, लेकिन हमारे पिता कुछ नाम दे देते हैं, हमारी माँ कुछ नाम देती है, हमारा घर में कुछ नाम है, विद्यालय में कुछ और ही नाम है। तो ठीक वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जो चीज तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसके कई नाम हैं। अब हम लोग इसे परिभाषा से समझते हैं। पर्यायवाची शब्द वह शब्द है जिसके कई नाम हैं, लेकिन उसके अर्थ एक ही है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। हम अग्नि कहे, आग कहे, अनल कहे या पावक कहे, ये सबके सब आग के ही नाम है, अग्नि के ही नाम है। यह शब्द अलग अलग है, लेकिन इन सभी शब्द के अर्थ एक ही है, यह अग्नि के ही नाम है। ठीक है, अब हम इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आकाश एक शब्द है, आप लोग जानते हैं। आकाश, ऊपर, खेलने के लिए जब हम लोग बाहर निकलते हैं, आप लोग जानते हैं आकाश किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। इसके कई नाम हैं, गगन, नभ, अंबर, और भी कई नाम है। एक नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दूसरा है जल, पानी, वारी, सलील। पानी, वारी, सलील ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सबके अर्थ एक ही है, सभी जल के पर्यायवाची हैं। हवा, पवन, समीर, अनिल, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन तीनों के अर्थ एक ही है, हवा। कमल, जलज, सरोज, पंकज। कमल के कई नाम, जलज, सरोज, पंकज, ये तीन अलग अलग नाम है, लेकिन अर्थ एक ही है। अब मेरा आप लोगों से यहाँ एक प्रश्न है। एक शब्द आप लिखिए, भाई। भाई जिसे इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। इसके दो पर्यायवाची शब्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? एक शब्द उसके ठीक दूसरा उससे मिलता जुलता कहे तो उच्चारण में समान तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि लगभग एक समान शब्द रहेंगे, लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। इसमें अर्थ का ही ज्यादा महत्व है, शब्द का महत्व नहीं है। मतलब एक शब्द जिसका जो अर्थ है, दूसरा शब्द उसका जो अर्थ होगा वो बिल्कुल उसके विपरीत होगा, बिल्कुल उसके उल्टा होगा। जब कोई शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ उत्पन्न करे, इसमें अर्थ का महत्व है। मिलता जुलता भी शब्द है, लेकिन अगर अर्थ अलग दे रहा है, बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहा है, तो वो हो गए विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ देने वाला शब्द। और इसका दूसरा नाम है विलोम शब्द। विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द और विलोम शब्द, ये तीनों इसी के नाम हैं। जैसे न्याय, न्याय मतलब इंसाफ, जो हमें सही होने पर सही ठहराया जाता है। दूसरा है अन्याय, अन्याय न्याय के बिल्कुल विपरीत हो गए, हमने गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हमने गलत मान लिया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ। उदय, अस्त, इस शब्द का संबंध बहुत से है, लेकिन मुख्य रूप से संबंध इसका रहता है सूर्य भगवान के उदय और अस्त होने का। सुबह वो निकले, उदय हुआ, शाम हुई, उन्हें सभी उनकी लालिमा देखकर समझते अब होने वाला है, मतलब
अपने घर वापस जाने वाले हैं, डूबने वाले हैं। उदय मतलब होता है आराम। अस्त मतलब समाप्त होना। ऊंचा नीचा सामान्य से शब्द है, आप इसके अर्थ को जानते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। इन दोनों के बीच में हाइफन रहेगा। ठंडा गरम एक दूसरे के ही विलोम है, पूरी तरह से उल्टा है। आकाश पाताल ऊपर आकाश, नीचे पाताल। आप कहेंगे नीचे तो धरती है, धरती से भी नीचे पाताल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द। आप इसे ठीक से बोल के देखिए, इसका अर्थ अपने आप निकल जाएगा। अनेकार्थी मतलब एक शब्द, उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। क्या अर्थ निकलेंगे? अभी पहले से हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं और फिर इसके कुछ उदाहरण समझेंगे। उदाहरण को समझते ही हम लोग इस शब्द को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ यदि किसी शब्द के निकल गए तो उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक। अंक अगर आप लोगों को गणित विषय के विषय में बारे में कहे तो क्या उसमें अंक का प्रयोग आप करते हैं? हाँ, उसमें अंक है। और अंक का प्रयोग कहाँ कहाँ है? अंक का अर्थ गोद भी है। बच्चों को हम गोद में लेते हैं, उसे भी अंक कहते हैं। भाग। भाग मतलब किसी को डिवाइड कर देना, बांट देना, वह भी अंक है। आलिंगन किसी को गले लगाना, वह भी आलिंगन, वह भी अंक है। अंक का अर्थ आलिंगन भी होता है। आप सोचिए, एक अंक है और उसके कितने अर्थ निकल गए? गोद, भाग, आलिंगन, नंबर, संख्या, ये सारे जो शब्द है, इस सब के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है, लेकिन अंक के इतने सारे अर्थ निकल सकते हैं। अब दूसरा है नाग। ये तो आपको हैरान ही कर देगा। नाग, हम लोग मुख्य रूप से इसे एक सांप के बारे में चर्चा करते हैं कि सांप का एक विशेष प्रकार है, लेकिन नाग, हाथी को भी नाग कहते हैं, सांप तो है ही। पर्वत, पर्वत को भी नाग कहते हैं। बादल, बादल को भी नाग कहते हैं। मतलब नाग एक शब्द है और इसके कई अर्थ निकलते हैं। ये हुए अनेकार्थी। पत्र, पत्र चिट्ठी, आज के समय में टेलीफोन है, पहले पत्र थे, लेकिन वो एक पत्र शब्द कई अर्थ देने वाले हैं। सबसे पहले चिट्ठी, दूसरा पत्ता, पेड़ से जो पत्ता गिरता है उसे भी पत्र कहते हैं। पत्र चिट्ठी का ही दूसरा नाम है। पृष्ठ, हम लोग कहते हैं ना पेज नंबर, पेज नंबर को हिंदी में पृष्ठ कहते हैं और पत्र पृष्ठ को भी कहते हैं। इसके बाद है उत्तर। उत्तर सबसे पहले तो है इसका जवाब, उत्तर दो, जवाब दो। उत्तर का एक अर्थ श्रेष्ठ भी है। उत्तर का एक अर्थ उत्तर दिशा। चार दिशाओं में एक दिशा कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो उत्तर एक शब्द है, लेकिन इसके कई अर्थ निकल गए। अब है कल। अगर हम कह दें कल, तो उस कल से क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या आने वाले कल की बात कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। आने वाले कल को भी हम कल कहते हैं और बीता हुआ कल को भी हम कल कहते हैं। तो ये एक शब्द एक से ज्यादा अर्थ देने वाले हैं। एक से ज्यादा अर्थ देने वाला हो गया वो अनेकार्थी शब्द कहला गया। ठीक है, अब है कनक। कनक सोना, धतुरा। सोना, धतुरा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सोना मतलब धन, एक मूल्यवान चीज है। सोना हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसके गहने बनते हैं। और धतुरा जो एक नशीली चीजें हैं, जिसे खा लेने से इंसान के होश चले जाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कनक शब्द के ये दो अर्थ निकलते हैं। ये हुआ हमारा अनेकार्थी शब्द। अच्छा, अब अनेकार्थी शब्द से मेरा एक प्रश्न है। आप लोगों को फलों का राजा आम ये पता है, लेकिन उस आम शब्द के भी कई अर्थ निकलते हैं। कम से कम दो अर्थ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आम शब्द के दो अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। अनेकार्थी में अनेक अर्थ निकलेंगे और एकार्थी एकदम सामान्य है।
जहां किसी शब्द का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी में अनेक शब्द अनेक अर्थ निकलेंगे और एकार्थी में सिर्फ एक अर्थ निकलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कलंक, किसी की बदनामी हो जाए, लोग उसे बुरा भला कहे, वो हो गया कलंक। उसका एक ही अर्थ है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। पत्नी, किसी की विवाहिता, वो पत्नी है। पुण्य, पुण्य का भी एक ही अर्थ है। श्रद्धा, श्रद्धा का भी एक ही अर्थ है। पाप, पाप का भी एक ही अर्थ है। भक्ति, भक्ति का भी एक ही अर्थ है। तो एक शब्द और एक ही अर्थ, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है, नहीं होगा, तो वो हो गए एकार्थी। एक शब्द लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ, वो हो गए अनेकार्थी। विलोम शब्द, एक शब्द है, दूसरा शब्द दोनों के अर्थ में बिल्कुल उल्टा, एक का अर्थ दूसरे के अर्थ से पूरी तरह से विपरीत है, विलोम है, तो वो हो गए विलोम शब्द। पर्यायवाची, एक नाम शब्द है और उसके कई नाम हैं, तो वो हो गए पर्यायवाची। ये चार अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों को भी जब आप पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब भी आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। बड़े बच्चे 9-10 के भी बच्चों को ये पूछा जाता है, उनके भी काम के हैं, और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 1-2 नंबर या एक वीडियो पक्का कर देगा। इसलिए जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लास्ट तक देखें, और देखने के बाद अपने फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती जाऊंगी और वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।